मर्जी जी, मेरा दिल करेगा तो मैं सेक्स करूंगी, मेरा दिल करेगा तो मैं नहीं करूंगी। मेरे हस्बैंड को इजाजत नहीं है। भाई हस्बैंड तेनू पहन करके ब्याह के लेके आया हकूक है। औरत जो है वो एक जिन्स नहीं है, औरत एक बॉडी नहीं है, औरत एक इंसान है। उसको माँ का दर्जा औरत ने दिया। उससे पहले तो औरत सिर्फ एक लॉन्डी थी, उससे पहले औरत सिर्फ एक तवायफ थी, एक जिनसी हवस पूरी करने का जरिया। वो कहती हैं सही से बैठना, सही से लेटना, सही से खाना, सही से पीना, छोटे कपड़े पहनना, बड़े कपड़े पहनना, मर्द के साथ करना, औरत के साथ करना, उनका एजेंडा ये है। तो नमस्कार, पाकिस्तान के अंदर औरत को क्या माना जाता है, तो अभी फिलहाल औरत मार्च निकाला गया है। वहां पर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू। वहाँ एलजीबीटी कम्युनिटी आती है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर वहाँ मौजूद होते हैं। जो पहनना होगा वो पहनेंगे, जो करना होगा वो करेंगे, जैसे बैठना होगा बैठेंगे। देसी कुत्ती बुलाती चीका बाहर से चीजें ले लेती हैं। मेरा जैसा मेरी मर्जी, मेरा दिल करेगा तो मैं सेक्स करूंगी, मेरा दिल करेगा तो मैं नहीं करूंगी। मेरे हस्बैंड को इजाजत नहीं है। भाई हस्बैंड तेनू पहन करके ब्याह के लेके आया। हकूक इन चीजों का नाम है। अच्छा, मुझे आप पहले ये बताएं कि औरत मार्च करीब आ गया। जी बिल्कुल आ गया। क्या लगता है आपको कि ये मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? सबसे पहली बात ये कि आज नहीं था, ये औरत का दिन था। जो औरत के लिए कवानीन या हकूक हैं उनको दोबारा रिवाइज करने का दिन था कि जी ये वाला इम्प्लीमेंट हो गया है, ये लीगलाइज हो गया है, ये इलीगल चीज़ है, इसको होना चाहिए। तो उन चीज़ों को रिवाइज करके उसको रीथिंक करने का दिन था, जिसको बहुत गलत एजेंडा के लिए यूज़ किया जाने लग गया। औरत मार्च इसको, क्योंकि इससे पहले भी ये दिन मनाया जाता था, लेकिन उस वक्त ये इतना ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं था, क्योंकि अब ये नेगेटिव पब्लिसाइज हो रहा है, इसलिए लोगों को सारा को पता है। पाकिस्तान में हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से क्यों देखा जाता है? क्योंकि हम लोग बेसिकली जो है ना, हमारी कॉम वो नेगेटिव माइंडेड है। हम जो है ना वो दोस्त से ज़्यादा दुश्मन को एक्सेप्ट करते हैं, हम अच्छाई से ज़्यादा बुराई को एक्सेप्ट करते हैं। और यही वजह है कि जब तक ये ठीक तरीके से पीटीवी के ऊपर पब्लिसाइज हो रहा था, हमारे नेशनल चैनल्स पे जा रहा था कि जी औरत के हकूक की बात हो रही, तब तक हमें पता ही नहीं था कि 8 मार्च को होता क्या है। हमारी माओ बहनों की बात हो रही थी, हमें पता ही नहीं था इस बारे में। लेकिन जैसे ही कुछ मर्दनुमा औरतें जो है वो रोड के ऊपर आके उन्होंने अजीबोगरीब हरकतें शुरू की, हमें पता चला ओ ये तो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। तो तब हमें पता चला जी 8 मार्च का दिन भी जो है वो औरत के लिए मुख्तस है, और तब हमने उसको रजिस्टर करना शुरू किया। सबसे पहले घबराना नहीं है। क्या आपको लगता है कि औरत मार्च को अपने हकूक के लिए ऐसे सड़कों पे बाहर निकलना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात ये कि औरतों का कौन सा हकूक है जो पाकिस्तान में खास तौर पे, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन से हकूक के बारे में बात नहीं होती। 1400 साल पहले, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे कानून वो है जो इस्लाम के को फॉलो कर रहे होते हैं। 1400 साल पहले सबसे पहला कायनात का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने कहा कि बेटियों को जिंदा दरगोर मत करो, वो रहमत है, उनको पालो, उनको पैदा करो, क्योंकि ये रब की रहमत है। और फिर उन्होंने इसके रिवार्ड्स भी बताए कि जो 2 बच्चियों की शादी करेगा, उन्हें पालेगा, उनकी तालीम का खर्चा बर्दाश्त करेगा, तो उसको रिवार्ड के तौर पर वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जैसे 2 उंगलियां हैं। हमारा मजहब यानी इस्लाम सबसे पहला रिलीजन है जिसने कहा कि औरत के हकूक हैं। औरत जो है वो एक जिन्स नहीं है, औरत एक बॉडी नहीं है, औरत एक इंसान है, उसके अपने हकूक हैं, उसको माँ का दर्जा औरत ने दिया। उससे पहले तो औरत सिर्फ एक लॉन्डी थी, उससे पहले औरत सिर्फ एक तवायफ थी, एक जिनसी हवस पूरी करने का जरिया थी। आपके इस्लाम ने 1400 साल पहले, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये बात बता दी। तो फिर आप नए सिरे से आप क्या बता रही हैं, कौन सी नई बात बता रही हैं? उसी को चोरी करके, मॉडिफाई करके आप लोग अपने जो शर्मनाक एजेंडे हैं आप उनको लेके चल रहे हैं। तो ये तो ज्यादती है ना, आप औरत के साथ ज्यादती कर रही हैं, औरत का नाम लेके। सही बात है। अब देखें, जैसे ये लोग कहते हैं हम अपने हकूक लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। हकूक किस तरह लिए जाते हैं? शॉर्ट्स पहनी जाती हैं, उसके बाद सिंगिंग की जाती है, वहाँ डीजे सिस्टम लगाया जाता है, इस तरह सड़कों पर बगैर दुपट्टे के निकली होती हैं। मतलब किस तरह के ये किस तरह के हकूक हैं जो हम लोग को नहीं मिल रहे हैं? हम लोग तो ऐसे ही बैठ के मिल रहे हैं ना। देखिए, हम लोग भी तो बाहर निकले हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मखसूस इसी दिन निकल के ऐसे ये सारा मतलब करना। देखें, वो जिन हकूक के लिए निकलती है ना, वो वही कर रही होती हैं उस दिन। उनके हकूक में कहीं सती, देत या फिर इलीगल जायदाद ना मिलना या फिर पसंद की शादी ना होने देना या तालीम का हक, ये उनके एजेंडाज में है ही नहीं। हकूक की बात करती हैं आप, यकीनन अपने घर से आई हैं, आपके वालिद को भी पता होगा, आपके भाई को भी पता होगा, आपके घर के मर्दों को पता होगा कि आप क्या करने जा रही हैं। तो किसने आपको कनपट्टी पे बंदूक रख के कहा है कि हम तुम्हें गोली मार देंगे, घर से बाहर नहीं कदम रखना? क्या आप जो करना चाह रही हैं आप वो नहीं कर रही? आप कर रही हैं। मैं भी एक फीमेल हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मुझे किसने गोली की बंदूक पे कहा कि तो हम मर्द हैं, हम जो कहेंगे वो करो? हम बोल रही हैं, अपनी मर्जी से बोल रही हैं। और कौन से हकूक? हमने अपनी मर्जी का लिबास पहना हुआ है, हम अपनी मर्जी का बोल रही हैं, हम अपनी मर्जी की जगह पे हैं। रात का ये पहर है, हमारे साथ इससे कोई मर्द नहीं है, हमें कोई छेड़ नहीं रहा है, हम अपनी मर्जी से बैठी हैं, इज्जत तरीके से बैठी हुई बात कर रही हैं। हकूक इसी को कहते हैं ना। असल में जिनकी बात होनी चाहिए वो ये थी कि जो हकूक इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दिए थे, क्या हमारा कानून उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो कैसे होने चाहिए? वो कहती हैं सही से बैठना, सही से लेटना, सही से खाना, सही से पीना, छोटे कपड़े पहनना, बड़े कपड़े पहनना, मर्द के साथ करना, औरत के साथ करना, उनका एजेंडा ये है। वो इसी एजेंडे को लेके आई हैं, और क्योंकि उनका एजेंडा वो, तो वो वही कपड़े पहन के आएंगी ना जिस एजेंडे के लिए वो बात कर रही हैं। वो वही वहाँ पे ट्रांसजेंडर आते हैं, और जी हम औरत के हकूक की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, वहाँ एलजीबीटी कम्युनिटी आती है, लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर वहाँ मौजूद होते हैं। औरत की बात करने आते हैं वो, और वहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं जो पहनना होगा वो पहनेंगे, जो करना होगा वो करेंगे, जैसे बैठना होगा बैठेंगे। मुझे एक बात बताएं,
हकूक इन चीज़ों का नाम है। नहीं, ये एजेंडा एक्चुअली औरत के नाम पे उन लोगों ने मिसयूज़ किया हुआ है। उन्होंने औरत के हकूक को, औरत के दिन को हाईजैक कर लिया है। यही वो आंटियां हैं जो वहाँ हकूक के नाम पे निकल रही होती हैं। यकीन करें, शाम को इनके घर जाए ना तो यही आंटियां अपनी नौकरानियों से, उनकी 4-4, 5-5 साल की बच्चियों से इतने बुरे सलूक कर रही होती हैं। इन्हीं आंटियों के घरों से फिर किस्से और कहानियां निकलते हैं कि बच्ची को मार दिया, वो उस्मा नामी बच्ची जैसी बच्चियां थी कि उनको मारा, नोचा, सिगरेट से दागा, उनको डेली वेजेस नहीं दिए, माँ बाप से मिलने नहीं दिया गया। यही आंटियां जो औरत के हकूक के नाम पे निकलती हैं, यही ये सब कर रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि ये औरत के लिए नहीं निकली, ये मादर पिदर आज़ादी के लिए निकली हैं। जैसा कि उन्होंने एक डायलॉग निकाला, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। वैसे ये कहना चाहिए कि ये लफ्ज़ देखा जाए तो बहुत बुरा है। क्या मतलब इस वर्ड का कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी? ये इन्होंने ये वाला जो टर्म है ना, ये इन्होंने ये देसी कुत्ती बुलाती चीका बाहर से चीज़ें ले लेती हैं। इनको पता पुता होता नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी जी, मेरा दिल करेगा तो मैं सेक्स करूंगी, मेरा दिल करेगा तो मैं नहीं करूंगी। मेरे हस्बैंड को इजाजत नहीं है। भाई हस्बैंड तेन पहन करके भी आके लेके आया, हस्बैंड कादे वास्ते लेके आया? जब उसको एक शरई रिश्ते में रहते हुए इस तरह की चीज़ों की जरूरत है तो तुम लोग कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आज मेरा मूड नहीं है तो फिर वो बाहर जाएगा, तब आप कहेंगे कि मर्द करप्ट हैं, वो बेवफाई करते हैं, वो करप्ट हैं, तब आप उस साइड पे हो जाएंगी। यानी आपने हर चीज़ को अपने हिसाब से यूटिलाइज करना है। क्यों? आप चाहती हैं चित भी मेरी हो, पट भी मेरी हो, जो चीज़ राइट वे से हो सकती है हमने उसको अपनी मर्जी के हिसाब से करना है। एक्चुअली ये चाहती हैं कि हम जिस्म औरत का हो, हम मर्द हो, और जिसका जिस्म मर्द का है वो औरत हो, हम डोमिनेंट हो, हम जो चाहें, हम कुत्ते की तरह ट्रीट करना चाहे तो कुत्ते की तरह ट्रीट कर। टॉमी उठो, टॉमी बैठो, टॉमी खाओ, टॉमी पियो, टॉमी सो जाओ, टॉमी आ जाओ, टॉमी चले जाओ। ये इस तरह डील करना चाहती हैं। और ये चाहती हैं कि पाकिस्तान का मुआशरा जिसमें औरत अपने मर्द की इज्जत करती है, बहन अपने भाई की इज्जत करती है, माँ अपने बच्चे की इज्जत करती है, अपने बेटे की, अपने मियाँ की इज्जत करती है, इसी तरीके से औरत जिस भी रूप में अपने मर्द की इज्जत करती है वो खत्म हो जाए और वो भी इसी तरीके से मादर पितर आजाद हो जाए जैसे ये 4, 5, 6 छिलके किस्म की जो आंटी है ना, ये हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब जैसे कि इस बार आपको पता है कि औरत मार्च पे उन्होंने कहा गया कि औरत मार्च नहीं मनाई जाएगी, तो क्या लगता है कि ये औरतें बाज आएंगे या फिर भी अपने हकूक के लिए निकलेंगे? पिछले साल भी कहा था कि जी नहीं होगा, शाम को निकल आई थी, वहाँ इन्होंने डांस भी किए थे। LGBT वालों ने कहा था क्या है जो लड़का लड़के के साथ होगा, क्या है जो लड़की लड़की के साथ होगी, तो हमारी विल है, हमारी विश है, हमारी चॉइस है, हाँ, लिव एंड लेट लिव। ये तब भी इन्होंने ये किया था और मीडिया ने उनको बहुत कवर किया था। प्लेकार्ड तब भी आए थे, लो सही से बैठ गई, लो सही से लेट गई, प्लेकार्ड अभी भी आएंगे। उसके अलावा ये आंटियां अभी भी यही करेंगी। क्यों? क्योंकि इनके पीछे जो पपेट इनको जो हिला रहे हैं ना, वो ये चाहते हैं कि ये हो, और ये जो बैरूनी एजेंडा है ये इसको इम्पोज करने के लिए वो आखिरी ताकत जो होता है ना, आखिरी टिल वो लगा रहे हैं, वो अभी भी लगाएंगे, वो करेंगे। ये इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कुछ नहीं, आप लोग जो मर्जी कर लें, जिन्हें नहीं बिगड़ना उन्हें नहीं बिगड़ना। दूसरी बात, औरत को जिसने हकूक दिए वो हमारा मजहब है। चोरो, हमारे मजहब से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तुम लोगों ने पूरा एजेंडा चोरी किया है, कम से कम क्रेडिट तो उनको दो कि ये उनका क्रेडिट है, और उनके क्रेडिट को चोरी करके अपने नाम ना लगाओ। आपको जो आज़ादी लेटने की, खाने की, पीने की और मादर पे जो भी आज़ादी चाहिए करो, अपने घरों में, अपनी कोठियों में चुप करके करी जाओ। कोई आपको आके नहीं कहने लगा कि क्यों कर रहे हो। तो भाई वीडियो यहीं तक थी, वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए अब बात करते हैं, यानी कि भाई जो पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को बताता हूँ मैं, अभी फिलहाल 8 मार्च को महिला मार्च निकाला गया, ठीक है। तो इसके अंदर इनकी मांगे क्या थी, यानी कि भाई हमें आज़ादी दी जाए, हम क्या चाहते हैं आज़ादी। भाई इन्होंने इस चीज़ के नारे नहीं लगाए कि हम क्या चाहते हैं, एजुकेशन। एजुकेशन से भाई इन लड़कियों का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का, और पाकिस्तान से भाई कहीं ना कहीं किसी का बंदे का विश्व का, अगर ये डॉक्टर बनती हैं तो विश्व बाहर से भी इनके अंदर आते हैं वहाँ पर इलाज करवाने, तो उसका इलाज हो पाता। तो ये लड़की बोल रही है, आप इस चीज़ से कितने, इसकी बातों से कितने, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंफर्ट हैं या नहीं है, वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखे। वीडियो इतनी, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिखे।